परफॉर्मेंस क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है कक्षा 10 के लिए, ठीक है, कक्षा 10 के सिलेबस में सांख्यिकी को पढ़ेंगे। तो क्लास 9 तक जो आप सांख्यिकी पढ़े हैं तो उसमें क्या था, आपने उसमें पढ़ा था माध्य और क्या पढ़ा था, माध्यिका और बहुलक। माध्य निकालने का तरीका क्या था, क्या करते थे माध्य के लिए, कुल प्रेक्षणों का बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, यही करते थे ना। चलिए माध्यिका निकालने के लिए क्या करते थे, माध्यिका कैसे निकालते थे, किन्हीं को पता है? चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग क्या करेंगे, पीछे के टॉपिक को लेंगे पहले, उसके बाद फिर इस टॉपिक को यहाँ पे आएंगे। तो हमारा जो आज टॉपिक है वो है सांख्यिकी। तो इसमें हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, वो पढ़ा है आपका माध्य। क्या पढ़ा है? माध्य। माध्य में जैसे कि अगर आपके पास ये नंबर है, मान लीजिए 2, 3, 5, 1, 4, ये आपके नंबर थे। तो इस नंबर का अगर माध्य निकालने के लिए कहा जाता था तो हम लोग क्या फॉर्मूला निकालते थे, हम लोग लिखते थे माध्य बराबर, क्या लिखते थे हम लोग, माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों का योग, ठीक है ना। और उसके नीचे में क्या देते थे, बिल्कुल कुल की संख्या, यही देते थे। इस तरह से जब हम इसका माध्य निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2, 2, 3, 5, 1 और 4 सबको जोड़ेंगे और कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, 5, 4, 9, 1, 10, 3, 13, 13, 2, 15, 15 बटे 5 करके कितना हो गया, 3। इस तरह से हम लोगों ने मतलब माध्य निकालना चाहा। तो ये मतलब प्रारंभिक स्टेज है, माध्य कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि कुल प्रेक्षणों का योग और कुल प्रेक्षणों की संख्या। ये था आपके माध्य निकालने का तरीका, ठीक है। अब इससे अलग यानी एक स्टेप आगे जब जाते हैं, यानी हम माध्यिका के लिए सीखेंगे। तो माध्यिका में 2 नियम होते हैं, लिखते भी चलेंगे, जैसे ये लिख लिए ना तो आप अपना लिख भी सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जब आपका 1 नंबर में हो गया तब हम सीखेंगे दूसरे नंबर में माध्यिका कैसे निकालेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा होगा माध्यिका। अब देखिए माध्यिका निकालने का तरीका ये है कि माध्यिका के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो आपको जो प्रेक्षण दिए हुए हैं, ऑब्जर्वेशन जो गिवन रहेंगे, उसमें क्या करना है, उसको काउंट कर लेना है। काउंट कर लेना है मतलब जैसे अभी आप एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देते हैं। आपको ये एक एग्जांपल है, आपको यहाँ पे डिजिट दिख रहा है 5, 1, 4, 6, 7, 9 और 8, ये डिजिट देखिए। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप डिजिट को काउंट कीजिए, यानी कितने ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है। तो यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे n की संख्या 7 है, इसका मतलब ये विषम संख्या है कि सम संख्या है, विषम संख्या है ये। तो विषम संख्या के लिए माध्यिका निकालने का तरीका अलग होता है और सम संख्या के लिए माध्यिका निकालने का तरीका अलग होता है। तो अभी हम लोग पहले सीखेंगे विषम संख्या के लिए। तो बनाने का जो तरीका होता है कि जो आपके सवाल हैं सबसे पहले उसको या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख लीजिए। तो सपोज करते हैं कि दोनों में से कोई लेंगे तो काम वही होगा। तो सबसे पहले हम लोग जनरली ज्यादा क्या करते हैं, आसानी क्या लगता है कि बढ़ते क्रम में चलते हैं, यानी कम से ज्यादा की ओर। तो हम सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले क्या किए, बढ़ते क्रम में सजा लिए। सबसे पहले क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। तो चलिए बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो पहले आप यहाँ पे 1 लिखिएगा, फिर आप क्या कीजिएगा 4 लिखिएगा, फिर क्या कीजिएगा 5 लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो संख्या तो उतनी ही है, उसको क्या कर लिए, सजा लिए। अब जब इसको सजाए आप तो देखिए अब आप इसमें क्या करते हैं,
इसका में जो विषम संख्या के लिए जो माध्यिका निकालने का सूत्र है वो होता है माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 और यहाँ पे 1 लग जाता है जिसको कि हिंदी इंग्लिश में ना TH लिख देते हैं ना, और ये पद जैसे नहीं होता है 5वां पद, 4था पद, 7वां पद, ऐसे होता है ना, इस तरह से। तो देखिए n कितना आया है आपको, n कितने हैं, ये वाला 7 की संख्या वाला 7, कुल गिनती की संख्या, हाँ कुल ऑब्जर्वेशन कुल प्रेक्षण आपको 7 है, वो वाला 7। तो 7 जोड़ 1/2 और यहाँ पे आपका TH और ये पद। देखिए 7 और 1 कितना हो गया 8/2 और ये कट के कितना हो गया 4। तो फोर्थ टर्म यानी चौथा पद आपका क्या है, चौथा पद आपका क्या है 6। तो इस तरह से इस संख्या के लिए ये जो टोटल ऑब्जर्वेशन है इसके लिए माध्यिका आपका क्या हो गया 6 आपके आंसर हो गए, आपके 6 आंसर हो गए। और ऑरल अगर चेक करना हो कि जो हमने माध्यिका निकाला है विषम संख्या के लिए वो सही है कि नहीं, तो क्या करना है, देखो एक बाएं से छोड़ो एक दाएं से छोड़ो, तो एक छोड़ दिए, फिर एक बाएं छोड़े फिर एक दाएं छोड़े, यानी इधर से 4 छूट गया, इधर से 8 छूट गया, फिर इधर से 5 छूट गया और इधर से बचा क्या 6। तो विषम संख्या की जो माध्यिका निकालते हैं वो बहुत आसान होता है, आप मौखिक भी निकाल सकते हैं। तो मौखिक जब निकालेंगे और ये हो गया क्या मेरा सूत्र की सहायता से कैसे माध्यिका निकाल सकते हैं विषम संख्या के लिए। चलिए इसको लिख लिए, चलिए इसको लिखिए। चलिए अब यहाँ पे था क्या कि माध्यिका जो हम लोग निकाले तो क्या नियम लिए थे कि पहले बढ़ते क्रम में या घटते क्रम किसी एक में सजा लेना है, और जो मेरा डिवाइड होके आएगा उस नंबर का जो पद होगा वो मेरा माध्यिका होगा। अब इसके दूसरे पार्ट में हम लोग सीखेंगे, अभी कौन से संख्या के लिए सीखे थे विषम संख्या, विषम संख्या। अब कौन से संख्या के लिए होगा सम संख्या, सम संख्या के लिए। जब आपका ऐसे करके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, टोटल यहाँ पे अभी काउंट कीजिएगा तो कितने 6 हैं, तो n का मान क्या हो गया आपका 6। आई बात समझ में। अब यहाँ देखिए तो पहला नियम क्या किए थे, पहला नियम क्या किए थे, तो चलिए बढ़ते या घटते, तो बढ़ते क्रम में क्या करते हैं इसको सजा लेते हैं। जब आप इसको बढ़ते क्रम में सजाइएगा तो क्या होगा बोलिए, तो 2 3 फिर 4 5 और फिर 5, यही ना, ये आपका n बराबर 6 है टोटल। तो इस स्थिति में जो सूत्र होता है वो होता है माध्यिका बराबर, देखो थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो कुछ अंतर नहीं है, कुछ ज्यादा मतलब हार्ड नहीं है, नॉर्मली इसको समझा जा सकता है। माध्यिका बराबर सूत्र देखो क्या है n/2, ठीक है, TH और ये आपके पद हो गए प्लस n/2 प्लस 1, ये आपके TH हो गए, यहाँ पे आपके पद हो गए, टोटल में इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है, आप ये भी कह सकते हैं माध्यिका जब सम संख्या के लिए हो तो माध्यिका बराबर हो गया आपका माध्य निकालना है किसका, तो n/2 टर्म का और n/2 प्लस 1 टर्म का। यानी माध्य क्या होता है, एवरेज भी होता है ना, एवरेज के लिए क्या पढ़े हो, औसत समझते हो ना, औसत में भी क्या होता है कुल संख्याओं का योग बटन कुल संख्या, कितनी संख्या मतलब है उसका योग बटन वो संख्या। तो ये एक हम तोड़ के बताए इसका एग्जैक्ट कि आप नॉर्मली इसको ध्यान में रखेंगे तो भी आप माध्यिका निकाल सकते हैं, किसके लिए सम संख्या के लिए, किसके लिए सम संख्या के लिए। चलिए अब इस पे हम इस सवाल को हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
देखिए यहाँ पे n/2 टर्म है ना, तो n आपका कितना है 6/2 लिख सकते हैं ना आप प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 6/2 और जोड़ 1, ये आपका TH और ये आपके पद हो गए, यहाँ भी आपके पद है और बटे में आपको क्या लिखना है 2। अगले स्टेप में जब आप आइएगा तो ये कट के कितना हो गया आपका 3, ये कट के आपका कितना हो गया 3। अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ये जब आपके 3 हो गए तो आपका ये क्या हो गया, तो थर्ड टर्म क्या हो गया, यानी तीसरा जो आपके पद है। और यहाँ पे जब आप आइएगा तो 3 और 1 क्या हो गया 4, तो ये हो गया आपका फोर्थ टर्म यानी पद। और बाय में क्या हो गया आपका, ये स्टेप समझ में आई बात क्या किए, नॉर्मली क्रॉस कर रहे हैं। अब देखिए तीसरे स्थान पे क्या आ रहा है आपका 3 और चौथे स्थान पे क्या आ रहा है 4 और बटे में क्या लिखेंगे 2। इस तरह से ये आपका 7/2 हो गया और जब काटिएगा तो 3.5 हो गया। सम संख्या के लिए माध्यिका कैसे निकलेगा ये समझ बात आई, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। सम संख्या के लिए ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कैसे निकालेंगे। अब लॉजिक यहाँ पे ये आती है, हमने इसमें एक पॉइंट कॉमन सीखा कि जो दोनों को अंतर बता सकता हो। अब देखिए विषम संख्या के लिए जब आपने माध्य निकाला, पहले समझ लो फिर लिखने का मौका देंगे। विषम संख्या के लिए जो आपने माध्यिका को निकाला तो विषम संख्या के लिए माध्यिका उसी में से कोई एक पद हुआ, कोई एक संख्या हुआ ना। लेकिन देखिए सम संख्या के लिए जब आपने माध्यिका निकाला तो क्या जो आपका रिजल्ट आया वो उसी ग्रुप में से कोई नंबर था क्या, उसी ग्रुप का कोई नंबर है 3.5 कहीं है क्या नहीं। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि जो विषम संख्या के लिए निकालते हैं तो वो उसी ग्रुप का कोई एक नंबर होगा माध्यिका के रूप में। लेकिन जब आप सम संख्या के लिए निकालते हैं तो उसी ग्रुप का हो भी सकता है, ज्यादातर नहीं ही होता है, मे भी हो सकता है। मान लो अभी ऐसा कॉम्बिनेशन नंबर का हुआ, कट के एग्जैक्ट आ गया, उस कंडीशन में कह सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है नहीं होता है। ये था माध्यिका। अब एक स्टेप ले लेते हैं, नॉर्मल है, उसके बाद आपको लिखने का मौका हम दे देंगे। अब जो हम लोग तीसरा टॉपिक सीख रहे हैं उसका नाम क्या है, बहुलक। क्या नाम है, देखो बहुलक बहुत आसान है, मतलब अभी हम क्लास 9 तक को ही ले रहे हैं, अभी 10th को नहीं ले रहे हैं। 10th में जब सांख्यिकी पे आएंगे तब इसका मतलब जो रूप है वो बदल जाए, एडवांस हो जाएगा। बहुलक देखिए क्या होता है, इसको ना हम लोग इंग्लिश में मोड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हाँ मोड पढ़ते हैं। और बहुलक में क्या होता है कि जो आपके प्रेक्षण दिए रहते हैं, जैसे अभी हम इसी एग्जाम्पल पे आपको समझाते हैं, मान लीजिए या कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी फिलहाल, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लिया, इसमें आपको क्या क्या अंक दिख रहा है 1 2 2 3 5। बहुलक होता है कि दिए हुए प्रेक्षण में, जो आपके प्रेक्षण दिए हुए हैं उसमें जो नंबर ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। 1 कितनी बार आया है और 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है 2 बार, तो सबसे ज्यादा बार रिपीट 2 हो रहा है, तो इस प्रेक्षण का बहुलक क्या होगा 2। अब आपके मन में आएगा कि अगर कोई और डिजिट समान बार आ जाए तब, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 2 2 3 3 और 5, एक ये एग्जांपल ले लिए। अब इसमें कहिएगा बहुलक क्या होगा, तो अभी क्या नियम बताया गया कि बहुलक क्या होता है कि जो प्रेक्षण दिया रहता है उस प्रेक्षण में क्या करते हैं, जो अंक ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। यहाँ देखिए 2 कितनी बार आया है और 3 कितनी बार आया है, तो दोनों समान है ना। 5 तो एक ही बार, 5 तो छट गया। तो इस क्वेश्चन के लिए जो बहुलक होगा वो 2 और 3 दोनों आंसर में होगा, 2 भी होगा और 3 भी। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए बहुलक का आंसर क्या होगा 2। ठीक है, तो अभी में यही रहेगा। इसके बाद दूसरे पार्ट में आपको फिर क्लास 10th के टॉपिक को बताएं।